So hello everyone, in this video I'm going to cover the most important concept only and कैसे questions में पूछा जा सकता है that which is 9-point circle. तो सबसे पहले तो इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि ये है क्या 9-point circle. इसका हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, इससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन में यूज होते हैं और क्या क्वेश्चन आ सकता है. तो क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि इट इज गिवन दैट इट इज अ 9-point सर्कल, तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज यूज करनी है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है. और वो प्रॉपर्टीज है क्या, तो ये 9-point सर्कल इसलिए बोलते हैं इसको बिकॉज ये 9 स्पेशल पॉइंट से पास होता है ये जो सर्कल है. सो यू कैन सी दैट दिस पिंक सर्कल, ये ट्राइंगल है, ये जो पिंक सर्कल है ये आपका 9-point सर्कल है और ये 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट से पास हो रहा है. वो क्या है, पहला तो यही है कि ये जो ट्राइंगल होता है आपका, लेट्स से दिस इज ए बी एंड सी, एबीसी साइड है, इसके मिड पॉइंट से पास होता है. तो इसका जो मिड पॉइंट है आपका, लेट्स से ब्लू वाला, मैं एक बार ब्लू से ही लिख देती हूँ इसको, ब्लू वाला जो है M1, M2 और M3, ये 3 मिड पॉइंट है साइड के, तो इनसे पास करता है. तो 3 मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, तो 3 पॉइंट्स तो ये हो गए. 9 पॉइंट्स, 9 स्पेशल पॉइंट्स की बात करेंगे किस किस से पास करता है. पहला 3 तो यही हो गए कि साइड के मिड पॉइंट से करता है. नेक्स्ट है ऑल्टीट्यूड्स के एंड पॉइंट्स, ये जैसे येलो वाले जो हैं, ये ऑल्टीट्यूड का A1, ये A2, ये A3, ये ले लो. तो 3 पॉइंट्स कौन से हैं, 3 एंड पॉइंट्स ऑफ ऑल्टीट्यूड. मतलब ऑल्टीट्यूड वर्टेक्स से स्टार्ट होता है, ऑपोजिट एंड पे जाके गिरता है, तो इसका जो एंड पॉइंट है ऑल्टीट्यूड का, उससे भी ये सर्कल पास होता है. तो तीनों ऑल्टीट्यूड बना लो, उनके एंड पॉइंट्स जो है इस 9-point सर्कल से पास होंगे. अब बचे 3 ये हो गए मिड पॉइंट, साइड के मिड पॉइंट से पास होता है. 3 आपके ऑल्टीट्यूड के एंड पॉइंट से पास होता है. एंड द लास्ट 3 जो आपके हैं, लास्ट 3 है, ये आपका कैसा पॉइंट हुआ मुझे ये बताओ. ये ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट है, राइट. तो ये आपका कैसा पॉइंट है, ये आपका है ऑर्थो सेंटर, ठीक है. तो ये जो सर्कल है, अगर मैं ऑर्थो सेंटर और वर्टेक्स निकाल लूं लाइक दिस, जैसे ये वर्टेक्स ले लो, दिस 1, 2 एंड 3, ये 3 वर्टेक्स हैं और ये ऑर्थो सेंटर और वर्टेक्स का मिड पॉइंट, यानी कि ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया. ये आपका वर्टेक्स है, ये आपका ऑर्थो सेंटर है. इन दोनों का मिड पॉइंट से भी पास होता है. ये ऑर्थो सेंटर है, ये वर्टेक्स है, इन दोनों के मिड पॉइंट से पास हो रहा है. ये ऑर्थो सेंटर है, ये वर्टेक्स है, इन दोनों के मिड पॉइंट से पास हो रहा है. तो ये जो ग्रीन पॉइंट्स हैं आपके, ये क्या है, 3 मिड पॉइंट्स ऑफ वर्टेक्स एंड ऑर्थो सेंटर. तो ऑर्थो सेंटर और वर्टेक्स के मिड पॉइंट से पास होता है. तो दीज आर द 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे ये सर्कल पास होता है, इसलिए इसको 9-point सर्कल बोलते हैं. नाउ यू से दैट मैम इसमें ऐसा क्या स्पेशल है, क्वेश्चन क्या आएंगे, तो यही आएंगे. इट विल बी गिवन दैट इट इज अ 9-point सर्कल, मतलब उसके ऑर्थो सेंटर और वर्टेक्स के बीच का जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर है, उसके साइड्स का मिड पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर है, उसके ऑल्टीट्यूड्स का एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर है. फिर आप नॉर्मल ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स लगाइए, ठीक है. सो ये जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कोई नया क्वाड्रिलेटरल थोड़ी, उसमें क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगती है, उसमें एक प्रॉपर्टी ऐड हो गई कि उसके चारों वर्टेक्स सर्कल पे होते हैं, इसलिए उसके ऑपोजिट एंगल्स 180 डिग्री आते हैं, इसलिए उसमें टॉलमीज थ्योरम लग जाती है, इसलिए उसके अंदर आपका और भी जैसे ऑपोजिट साइड्स का जो सम होता है उसके बारे में, या बहुत सारी प्रॉपर्टीज उसमें साइक्लिक वाली लग जाती है. सो कैसे, उसमें कोई क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी खत्म थोड़ी होगी. इन द सेम वे यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टीज सारी लगेंगी. द ओनली थिंग, इफ यू नो द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सर्कल, ये वाली, तो यू कैन यूज दिस इन क्वेश्चन. नाउ इसका, अब ये एक सर्कल है तो इसका कोई तो सेंटर होगा, राइट. सो सेंटर of 9
9 पॉइंट सर्कल मान लो n है, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर कहीं है, वो n पॉइंट है, तो ये n पॉइंट कहां होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो ये n पॉइंट होता है आपका यूलर लाइन पे। नाउ अभी यूलर लाइन क्या है, आपको पता है कि जो आपका सर्कम सेंटर होता है, जो आपका सेंट्रॉइड होता है और जो आपका ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर, ये जो 3 पॉइंट्स होते हैं, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर, ये कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन पे लाई करते हैं और इसी लाइन को हम बोलते हैं यूलर लाइन, ठीक है। ये किस रेशो में होते हैं, ये 1:2 में होते हैं। मतलब अगर मैं आपको बोलूं CG/GH क्या होगा, 1/2। सर्कम सेंटर से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस और सेंट्रॉइड से ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस जो है आपका 1:2 रहता है। नाउ व्हाई आई एम टीचिंग यू दिस इन दिस 9 पॉइंट सर्कल, कि जो 9 पॉइंट सर्कल का सेंटर होता है वो भी यूलर लाइन पे होता है, और कहां होता है, इस C और H का मिड पॉइंट होता है। सो सेंटर ऑफ 9 पॉइंट सर्कल, लेट्स से N is midpoint of circumcenter and orthocenter. So this is very important. ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये जो सर्कल है ये 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट से पास होता है, प्लस इसका जो सेंटर है वो यूलर लाइन से पास होता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज विच कैन बी यूज इन द कॉन्सेप्ट, मींस इन द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में आप ये तो लगा ही रहे हो, रेशो आपको पता चल गया कि ये मिड पॉइंट है, ये 2 है और ये 1 है, और आपको पता चल गया ये बीच का है, राइट। तो ये 1.5 में डिवाइड कर रहा है। तो दीज प्रॉपर्टीज कैन बी यूज इन द क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इनमो में भी आ जाता है, यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए। सो विद दिस, थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल अगेन learn about a concept with a question, ठीक है। Thank you so much, take care, see you in the next part.